नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जो है एक टॉपिक लिए हैं बौद्ध धर्म से आने वाले सभी क्वेश्चनों को, तो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, पीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, सभी क्वेश्चन को हमने एक जगह संग्रह किया है और उसे आपके सामने हम व्याख्या करेंगे, प्रस्तुत करते हैं। तो देखो हम देखेंगे शुरू से वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आज सिर्फ बौद्ध धर्म से, यदि आप इस टॉपिक को आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और बौद्ध धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत कम टाइम में हमने समझाने का प्रयास किया है, उसे भी जाके देखें। चलिए, तो हम अब क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हम ज़्यादा क्वेश्चन को जो है बड़ा नहीं करेंगे समझाने में, बस क्वेश्चन और उसका आंसर बताएंगे, ठीक। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ था, लुम्बिनी में। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, क्या होता है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वहाँ ये लुम्बिनी में, कहाँ पे, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कि इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ मतलब क्या हुआ, मासी। क्योंकि गौतम बुद्ध जब बचपन में थे तो उसका माँ का देहांत हो गया, और गौतम बुद्ध का लालन पोषण जो है वो कौन किया था, तो उसकी मौसी जो की थी, उसका क्या नाम था, मासी का नाम था महाप्रजापति गौतमी नाम था, और इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को वो कहाँ हुआ था, तो बोध गया। कहाँ पे, तो बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था। किस समय, अजातशत्रु के समय में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। वो कहाँ हुआ था, तो पहला बौद्ध संगीति जो है, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था राजगिरी में। कहाँ पे, राजगीर। कहाँ पे, राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, राजगीर में हुआ, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन क्या है उसका सही आंसर, बी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चेठियागिरी क्या है, चेठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला किस धर्म का त्यौहार है। तो चेठियागिरी जो है एक त्यौहार है, इसमें लाखों पर्यटक जो है घूमने के लिए कहाँ आते हैं, तो बिहार आते हैं। और ये जो त्यौहार है किससे संबंधित है, तो चेठियागिरी त्यौहार जो है संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से चेठियागिरी त्यौहार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम, तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, तो बुद्ध का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ। क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ। क्या, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का दूसरा नाम है। एक क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावृषकर्मण कहते हैं। तो जब गौतम बुद्ध घर से गृह त्याग किए थे सन्यासी बनने के लिए, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, महावृषकर्मण कहते हैं। तो गृह त्याग जब गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक वंश से, किससे, शाक वंश से संबंधित थे, शाक वंश से संबंधित थे। जबकि महावीर जैन जो है वो कहाँ संबंधित थे, ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या पहला उपदेश किस स्थान में दिया था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला जो प्रवचन है वो कहाँ पे, तो सारनाथ में पहला उपदेश जो है सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महावीर जैन जो है वो कहाँ संबंधित है, ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या पहला उपदेश किस स्थान में दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला जो प्रवचन है पहला जो प्रवचन है वो कहाँ पे? तो सारनाथ में पहला उपदेश जो है सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोर शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मोर शासक समुद्रगुप्त ने था, वीररथ ने था, अशोक, ठीक था। अशोक जो थे मोर शासक थे और ये बौद्ध धर्म के काफी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से स्थापत्य कला से संबंधित है? ठीक ना। यहाँ गोपुरम, मंडप, गर्भगृह, हर्मिका। तो बौद्ध स्तूप के स्थापत्य कला से संबंधित कौन एक शब्द है? तो वो क्या है? हर्मिका। क्या है? हर्मिका क्या है? राइट आंसर है हर्मिका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका क्या स्रोत है? तो इसका स्रोत अशोक के शिलालेख है, ठीक है ना। और ये कौन सा शिलालेख? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में शहर में आयोजित हुआ था, ठीक है ना। अब क्या देखिए कि प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में। किसके शासन में? अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति हुआ, कालाशोक के कार्यकाल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ। जब बात करें हम तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय में। कब? अशोक के समय में। कहाँ? तो पाटली कुंडलवन और शासक कौन था? तो कल में हुआ था, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्या है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित है? संबंधित नहीं है। क्या देखिए, ठीक है ना। बोध गया भी है, कुशीनगर भी है, जबकि पावापुरी से संबंधित है, तो महावीर स्वामी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन सा बौद्ध स्थल? तो सारनाथ जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा में जोगर में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? ऐतिहासिक स्थल स्थित है, ठीक ना। तो अशोक का जो शिलालेख है या अभिलेख है वो कहाँ? जोगर में स्थित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अंतिम बार जो है सुभद्र के द्वारा, ठीक ना, सुभद्र को दीक्षा दिया गया। किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। तो बौद्ध संघ से संबंधित है विनय पिटक, सूत पिटक ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के बहुत ही प्रख्यात थे और इन्हीं से सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करते हैं कौन? तो बुद्ध। तो बुद्ध का कौन हुआ? तो बुद्ध जो है बुद्ध के गुरु थे, ठीक ना। तो बुद्ध के माता महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी के रूप में चुना गया, ठीक ना। किसका? तो बुद्ध की। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा जो है वो कहाँ? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन देखिए, शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे, ठीक है। किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो बुद्ध जो है उदायन, किसके? तो उदायन के शासनकाल में वो किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? किस स्थान पर? वो स्थान कौन था? कुशीनगर में उन्होंने निर्माण प्राप्त। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति किस स्थान में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ होती? तो वो राजगिरी बोलिए, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कब होती थी? बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483
83 ईसा पूर्व में। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? लायन कैपिटल, ठीक है, लायन कैपिटल ये कहा जाता है सारनाथ। और सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, पहला बार वचन दिया गया था। तो क्या हुआ? पहला। महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस दर्शन संबंधित है? 4 महान सत्यों की। तो 4 महान सत्यों की ये अवधारणा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित हो। क्या होता है? दुख, समुदय, निरोध, मार्ग, ठीक ना। दुख संसार में क्या है? दुख है, समुदय दुख के कारण है, निरोध दुख के कारण है, मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा। इनमें से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो स्थान कौन है? वो स्थान क्या होगा? सारनाथ। क्या है? सारनाथ। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों से कौन एक प्रत्येक समुत्पादक के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो कौन था? द्वितीय। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ ये अभिप्राय ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया गया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत भी किसी खास व्यक्ति को उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया था। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो कौन था? देवदत्त जो है। सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर से बहुत नज़दीक है? तो वो वाराणसी। किससे? वाराणसी से काफ़ी नज़दीक है। कौन? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने। त्रिपिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ठीक है, कहा गया गौतम बुद्ध जो है अगला फिर जन्म लेंगे, ठीक है ना, और वो मैत्रेय के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। क्वेश्चन देखिए, अहंवाद है किसका सिद्धांत है? तो अनाथवाद जो सिद्धांत है वो किसका है? बौद्ध दर्शन। किसका? बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न से किससे संबंधित है? संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो वो क्या था? विनय पिटक। वो क्या है? विनय पिटक। बौद्ध ग्रंथ मजजिम निकाय किस भाषा में है? तो मजजिम निकाय जो है किस भाषा में है? पाली भाषा में। इसमें है पाली भाषा में। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो मेधी। क्या कहलाता है? मेधी कहलाता है। अवंती पुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? मजजिम निकाय। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? अशोक का विवरण समाहित है। वो क्या है? अभिधम्म पिटक। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? तो वो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना भाव। क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा जो है वो कहाँ पे है? तो हमारे बिहार में।